हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग रीडिंग करेंगे क्या रहेगा टू पोर्टल का इफेक्ट आपके ऊपर, आपके पार्टनर के ऊपर, उनकी फीलिंग्स पर, और उनका नया एक्शन, नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। ये सब हम कवर करेंगे आज की रीडिंग पे, ठीक है। जब तक मैं सफर करती तब तक आप सब लोग बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। एनर्जी एक्सचेंज के लिए आप लोग लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की पर्सन पर टू पोर्टल का क्या इफेक्ट होगा, क्या सोचेंगे मेरे व्यूअर्स के लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। वाओ, हेरोफेंट का कार्ड है, एम्प्रेस का कार्ड है। आपकी एनर्जीज भी यहाँ पर आ गई हैं जो कि बहुत अच्छी है। वेरी गुड, नाइस। ओके, बॉटम में हार्ट ब्रेक का कार्ड है, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है बॉटम में, ठीक है, नाइस। तो देखो यहाँ पे ये सब तो दिखाई दे रहा है कि जो आपकी पर्सन है ना वो स्ट्रेंथ कलेक्ट करेंगे। स्ट्रेंथ मतलब आपसे बात करने की स्ट्रेंथ कर सकते हैं। दूसरी बात है कि उन्हें आपका नर्चरिंग नेचर, मतलब हो सकता है कि आप मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, मे बी आप लड़के क्यों ना हो, तो हो सकता है कि ना आप बहुत नर्चरिंग है, आपका नेचर बहुत ही नर्चरिंग है, आप बहुत ही केयरिंग पर्सन है, ठीक है। अब हर कोई मतलब आपसे, आपके नेचर मतलब आपके अंदर एक बहुत ही पोलाइटनेस है ना, आपने इस पर्सन का बहुत ख्याल रखा है। और ये जो पर्सन है ना इस चीज़ को मिस करते दिखाई दे रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है यहाँ पे 8 का कार्ड है, 8 नंबर आया है, 3 नंबर आया है, ठीक है। तो ये बात पक्की है कि ये जो पर्सन है इनके साथ डेफिनेटली कुछ जो थर्ड पार्टी है, आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट था। और ऐसा लग रहा है जैसे कि इन पर्सन को ना वहाँ से धोखा मिला है। अभी जो पर्सन है को अगर आपकी लाइफ में आपको पता है कि कोई थर्ड पार्टी नहीं है, तो इस पर्सन को ना मे बी ये पर्सन ना आपको लेके ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना काफ़ी ग्रूम्ड हो चुके हैं, आप काफ़ी बैलेंस हो चुके हैं, मतलब आप एक ऐसे पर्सन बन चुके हैं जो मे बी अपनी अथॉरिटी में, मे बी अपनी पावर में, मे बी आप चेज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप ना कर करके थक चुके हैं। आप एक डेफिनेटली एक ऐसे पर्सन रहे हैं पास में जिसने इनको 1000 आपने, आपके रिश्ते में एक गलतियां नहीं दिख रही है मुझे ऐसा लग रहा है, गलतियां बार बार हुई हैं, बहुत बड़े लेवल की हुई हैं, और आपने माफ़ किया हर बार, आपने बड़ा पर्सन बन के हमेशा इस पर्सन को माफ़ किया है। लेकिन अभी क्या लग रहा है ना, अभी आप लग रहा है कि अब आप ना बिल्कुल डन हो चुके हैं, आप बिल्कुल ही डिस्टेंट हो चुके हैं इस पर्सन से, ठीक है। यानी कि आप अपनी एनर्जी में, यहाँ पे मुझे डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी मिली है। तो आप में से काफ़ी सारे लोग ट्विन फ्लेम एनर्जीज में भी यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। और ट्विन फ्लेम की एनर्जी में अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे जो मुझे वो दिख रही है, डिवाइन फेमिनिन दिखाई दे रही है, वो मुझे दिख रही है कि वो उसकी अवेकनिंग हो चुकी है या फिर वो अपनी अवेकनिंग पर है ना। और जब भी डिवाइन अवेकनिंग, जो डिवाइन फेमिनिन जब अवेक हो जाती है तो उससे क्या होता है कि जैसे ही डिवाइन फेमिनिन की अवेकनिंग होती है वैसे ही मैस्कुलिन का पे भी काम करना यूनिवर्स शुरू कर देते हैं। यानी कि मैस्कुलिन की लाइफ में क्या होता है, उसके लाइफ में लॉसेस होने शुरू हो जाते हैं, उसकी लाइफ में वो सब कुछ खोने लगता है, ठीक है। तो यहाँ ऐसा लग रहा है मुझे, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन की लाइफ में डेफिनेटली लॉसेस हुए हैं, हार्ट ब्रेक्स हुए हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि मे बी इनकी लाइफ में ना कोई कीमती चीज़ थी जो जिस पे मुझे लग रहा है कि इस टाइम पे हो सकता है कि उस चीज़ को इनको खोने का डर लग रहा है। कोई भी कीमती चीज़ इनकी लाइफ में भी, इनको अपनी जॉब पसंद हो सकती है, कोई ऐसी चीज़ है जिसे बहुत ही पसंद करते हैं, मतलब मे बी इनकी जॉब में भी, इनकी फैमिली में भी, मे बी इनके पास कोई प्रॉपर्टी है, मतलब कोई ऐसी चीज़ इनके पास है, कोई पर्सन के रूप में, कोई रिश्ते के रूप में, या फिर कोई प्रॉपर्टी के रूप में, जॉब के रूप में। बट ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे ना ऐसा कुछ होगा कि इनकी लाइफ में उस चीज़ पे खतरा लगेगा, इनको लगेगा कि ये चीज़ वो खो देंगे, इनको लगेगा कुछ मतलब कोई धोखा, कुछ ऐसा कोई इनके पास हो, इनके साथ होगा जिससे इनको लगेगा कि इस चीज़ को खो देंगे, ठीक है। ये आपके पार्टनर के लिए आया है मैसेज पर्टिकुलरली, ठीक है। आप देखो आपकी पर्सन बहुत ही ईगो में रहती है, बहुत ही ईगोस्टिक पर्सन है, बहुत ईगोस्टिक, ठीक है। तो यहाँ मुझे
एनर्जीज जा रही हैं वहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है देखो ये आपको लगे अट्रैक्टिव फील करते हैं आपको आपकी तरफ। यहाँ पे पर्सन में ईगो बहुत दिखाई दे रहा है। ईगो का मतलब है कि घमंड बहुत है। दूसरी बात है फैमिली को ज़्यादा वो देते हैं, वैल्यू देते हैं, जॉब को वैल्यू देते हैं, समाज को वैल्यू देते हैं। चाहे अंदर से कुछ भी चल रहा हो, अंदर से मतलब ठीक है, अंदर से इंसान टूटा पड़ा है, फूटा पड़ा चलेगा, पर बाहर से सबको सही दिखना चाहिए। मतलब बाहर की स्टोरी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, भले अंदर से कुछ भी हो। तो ये वो पर्सन है, इनको फ़र्क नहीं पड़ता, ये सब बर्दाश्त कर लेंगे भाई, लेकिन बाहर से समाज में सब ठीक होना चाहिए। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है हेरोफेंट का कार्ड है। हेरोफेंट मैरिज का कार्ड होता है, हेरोफेंट जो कार्ड होता है, तो ठीक है, इसको हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को कोई गाइडेंस मिलेगी, कोई, और वो गाइडेंस जो होगी वो आपके फेवर में मुझे यहाँ मिलती दिखाई दे रही है। यहाँ 1-1 की 2 एनर्जीज आई हैं, आगे भी देखेंगे निकलेंगे तो कार्ड्स। तो ये बात पक्की है कि ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन जरूर लेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, क्लैरिफाई कर लेते हैं कार्ड्स को। यस, द हैंगमैन। मैंने आपसे क्या बोला, पर्सन डेफिनेटली पर्सन अटक गए, रुक गए पर्सन। पहली बात तो इन्हें आपका नर्चरिंग, आपका केयरिंग नेचर बहुत याद आ रहा है। दूसरी बात है इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें लॉस हो रही हैं जो ये लॉस नहीं होना चाहते। मैंने 2 बार कंफर्मेशन आया है, आप लोग डिवाइन कपल्स हैं, डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं। ठीक है, 2 कपल्स इधर आ गए। हेरोफेंट की एनर्जी, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, डिवाइन कपल, एम्प्रेस की एनर्जी है और एम्परर की एनर्जी आई है, मतलब ऑल्सो डिवाइन कपल। तो यहाँ पे डेफिनेट है कि आप में से बहुत लोग जो हैं वो डिवाइन काउंटर पार्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी, इस पर्सन के साथ मैंने ऐसा बताया था आपको कि इस पर्सन के साथ में कुछ डेफिनेटली इस पर्सन के साथ कुछ ऐसा होने वाला है विद इन 15 डेज, विद इन 30 डेज, और या फिर हो चुका है। यहाँ पे एनर्जीज बता रही हैं कि इस टाइम पे इनके ऊपर जो इफेक्ट पड़ेगा ये मेंटली भी हो सकता है इस पर्सन के ऊपर ये मेंटली प्रेशर पड़े, इमोशनली प्रेशर पड़े। यहाँ पे साथ साथ दिख रहा है पर्सन की लाइफ में 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी 2 बार आई है, अगेन कंफर्म इधर भी दिखी थी। 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी है ना, सोर्स की एनर्जी बहुत है, मतलब समझ रहे हो कि पर्सन बहुत सोच रहा है, पर्सन बहुत तकलीफ में है। तकलीफ किस चीज़ की है कि लाइफ में अटक नहीं पा रहा है। मैं आपको एक बात और बताती हूँ कि यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन के ऊपर किसी तरह का कोई स्पेल वर्क इस टाइम पे में भी हो सकता है या होने वाला है। ठीक है, यहाँ मुझे स्पेल वर्क की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। तो पास्ट में उस पर्सन के ऊपर वो स्पेल वर्क हुआ या अभी होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ जो पर्सन है ना, ठीक है, चांसेस होने की हम क्लैरिफाई कर लेंगे आगे जाके। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जो पर्सन है ना, ये पर्सन देखो, पहली बात तो आपके बारे में कुछ जानता नहीं हो, आप इसके लिए मिस्टीरियस हो, आप इससे ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं हो, आप इससे ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो, बात कर भी रहे हो तो उसको सब कुछ बता नहीं रहे हो। दूसरा यहाँ पे दिख रहा है कि जो पर्सन है ना, इस पर्सन को एक अवेकनिंग आ रही है। कैसी अवेकनिंग आ रही है कि हाँ, आपका नेचर समझ में आ रहा है, आपका केयर समझ में आ रहा है, आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। दूसरी तरफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पर्सन की लाइफ में ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है, मतलब बहुत सोचने मजबूर हो जा रहा है पर्सन। ये कुछ भी कर ले, सोचे बिना नहीं रह पाएगा। मतलब नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड क्या होता है कि पर्सन मतलब अपने काबू नहीं कर पा रहा है, कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, कितना भी अपने आप को किंग समझ ले, कुछ भी समझ ले, लेकिन अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, दुख है, रात को सो नहीं पा रहा है, नींद इस पर्सन की मुझे उड़ी दिखाई दे रही है। इस पर्सन पे देखो, कोई भी देखो, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं कि स्पेल वर्क ही कराया हुआ, देखो हो भी सकता है कि पर्सन के ऊपर देखो कार्मा का इफेक्ट भी है। 8 नंबर की एनर्जी भी है यहाँ पर, तो 8 नंबर की एनर्जी बार बार दिख रही है, तो किसका मतलब सिंपल सा है कि ये जो भी पर्सन है इनके साथ जो इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया तो उनको इसकी सजा भी मिल रही है। ठीक है, ये पर्सन लियो भी हो सकते हैं, और लियो पे अभी ढैया चल रही है, ढैया है ना, ढैया शनि की ढैया चल रही है, और इस वजह से कार्मिक इफेक्ट उनकी राशि पर ज़्यादा दिखाई देंगे। ठीक है, ये बात तो पक्की है, तो ये बात भी यहाँ पे कंफर्म हो जाती है। हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो पर्सन है तो डेफिनेटली स्पेल वर्क है, मेंटली पर्सन मुझे बिल्कुल ही कहीं रुका हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत सोच रहा है, दुखी दिखाई दे रहा है, अंदर से पुरानी यादें, पुरानी चीज़ों को याद कर रहा है। कुछ इस पर्सन की लाइफ में बुरा हुआ है, कुछ तो इस पर्सन ने भाई खोए, कुछ चीज़ें इसकी लाइफ से जा रही हैं, कुछ कीमती चीज़ें इसकी लाइफ से गई हैं। मे बी ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है। ठीक है, हो सकता है कोई थर्ड पर्सन हो, इनकी फैमिली कहीं भी, मतलब कहीं से तो इस पर्सन को इतना तकलीफ, इतना दर्द इस पर्सन को मिला है, धोखे मिले हैं, जिसकी वजह से पर्सन को अक्ल आ गई है।
ठीक है, यूनिवर्स ने ईंट उठा के मारी इस पर्सन को, और इस पर्सन का दिमाग जो है ना अभी खुलता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। यूनिवर्स प्लीज देखो, अगर आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो, और मुझे ये ऐसे ही लग रहा है कि ये आप ही की एनर्जी का काम, आपकी एनर्जी का ही जादू है, ऐसा मुझे यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। प्लीज गाइड कीजिए। टावर, अगेन टावर का कार्ड भाई, 4 ऑफ सोर्ड्स। इस पर्सन की एनर्जी में कोई भी मुझे अच्छे कार्ड्स क्यों नहीं दिखाई दे रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो अब देखते हैं। तो यहाँ दिख रहा है मुझे कि जो भी पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, इस पर्सन की लाइफ में देखो हेरोफेंट का कार्ड है। एक बात ध्यान रखना, ध्यान से सुनिएगा बात, अगर आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट है, ऑन ऑफ है, कमिटमेंट नहीं है, या फिर आपका रिलेशन सही नहीं चल रहा है, अगर आपकी मैरिज सही नहीं चल रही है, आपके स्पाउस आपका सही नहीं है, तो यहाँ पे एक जो है कोई पर्सन है, कोई सी यूनिवर्स की मदद से, या फिर यूनिवर्स तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे यूनिवर्स का काम दिखाई दे रहा है। दूसरा मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कोई बड़े हो सकते हैं जिनकी मदद से, जिनकी गाइडेंस से आपकी ये क्या कर सकते हैं, आपकी लाइफ में फिर से एंट्री करने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि टावर का कार्ड हमें बता रहा है कि अगर आपके में कुछ चीज़ बुरी है, क्योंकि बुरी चीज़ है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन कोशिश करेंगे पर्सन ये, ठीक है, ये पर्सन कोशिश करेंगे आपके पास आने की, ठीक है, आपसे बात करने की। ओवर थिंकिंग फिर से दिख रही है। देखो यहाँ पे सोर्ड्स के कितने कार्ड है, 4 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ सोर्ड्स। मतलब यहाँ एक भी अभी तक हर्ट का कार्ड नहीं आया। ये तो हर्ट है, लेकिन ये सोर्ड्स का ही कार्ड है तो सोर्ड्स का ही कार्ड ही भी है ना। तो एक भी हर्ट का, एक भी हैप्पी कार्ड नहीं है। हैप्पीनेस मुझे सिर्फ आपकी एनर्जी में दिखाई दी है, जो आपकी एनर्जी निकल कर आई है, बाकी इनकी एनर्जी में यहाँ पे कोई हैप्पीनेस नहीं है, ठीक है। न्यूज़ प्लीज कट कीजिए। वैंड्स मैंने वेरी गुड, 8 ऑफ कप्स, यस। देखो प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम ये है कि आप लोग जो है, मुझे लगा जो मेरे व्यूअर्स हैं, देखो ये पर्सन की लाइफ में बहुत सारी तबाही मच रखी है। पर्सन को सुकून चाहिए, पर्सन को सपोर्ट चाहिए, पर्सन को इमोशनल सपोर्ट चाहिए, मे बी फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए होगा। अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है कि आपके उस पर्सन के बीच में डिफरेंसेस भी दिखाई दे रहे हैं मुझे। एज डिफरेंस हो सकता है, धर्म का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, तो जो स्टेटस होता है फाइनेंशियल, उसमें आपके में डिफरेंस हो सकता है। आप लोगों में डिफरेंस तो बहुत है, कास्ट का, ये सब डिफरेंसेस आपके बीच में बहुत ज़्यादा है। तो ये जो पर्सन है ना, इस पर्सन ने मे बी आपको कभी रिफर ना किया हो, मे बी आपको इतनी वैल्यू नहीं दी उस वजह से, अगर आप अनमैरिड हैं तो। अगर आप मैरिड हो तो ध्यान रखेगा कि आपकी शादी अगर टूटने वाली तो आपकी शादी तब वापस से जुड़ जाएगी, सेटल फिर से हो जाएगी किसी की मदद के थ्रू, ठीक है, ये चांसेस हैं। सेपरेशन आपका रुकता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है, आपको मौका मिलेगा। लेकिन दूसरी बात है, मतलब ये पर्सन ट्राई करेंगे, ये पर्सन लोगों के थ्रू ट्राई करेंगे, आपके पास किसी को भेज कर ट्राई करेंगे, है ना, मे बी म्यूचुअल फ्रेंड्स हो, उनकी मदद ले सकता है पर्सन ये, पर ये पर्सन ट्राई करेगा। क्यों ट्राई करेगा कि इस पर्सन की एनर्जी बहुत डार्क है, कितनी भी कोशिश कर ले, पर तो पर्सन घमंडी बहुत है, पर्सन के अंदर ईगो बहुत है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि इस पर्सन की ईगो को इस कदर तोड़ दिया गया यहाँ पे पर्सन की ईगो मतलब बिल्कुल ही टूट रही है। क्योंकि यहाँ पे क्या दिख रहा है कि पर्सन का से लाइफ रुक गई है, लाइफ में मतलब कुछ बचा नहीं है, ठीक है, कुछ समझ पर्सन को आ नहीं रहा है, पर्सन को आप भी समझ में नहीं आ रहे हो, दूसरा पर्सन को नींद नहीं आ रही है ना, अटका हुआ महसूस कर रहा है। मतलब बहुत ही, जिसे बोलते हैं डार्क नाइट ऑफ सोल का जो होता है ना पीरियड, पर्सन उससे ही गुजरते दिखाई दे रहा है मुझे, एक डार्कनेस के थ्रू गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये उनकी अवेकनिंग चल रही है। इनकी अवेकनिंग कैसे चल रही है, इनको ऐसे ही इन्हें अवेक कराया जाएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ, अगर तो ये पर्सन ट्राई करेंगे, इस पर्सन को लगेगा सब कुछ खत्म हो गया, पर्सन का एक बार सोचेंगे कि सब कुछ खत्म हो गया, एक बार सोचेंगे कि मे बी मैं ट्राई करूँ, तो डेफिनेटली कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि इतना खराब कर चुके हैं ये लोग, इन्होंने इतने एक्शन इन्होंने खराब लिए, चीटिंग की एनर्जी में यहाँ पे दिखाई दे रही है मुझे। तो इन्होंने इतना ही खराब एक्शन लिया इस पर्सन ने आपको लेके, और इतना ही गलत कर दिया है कुछ कि अब मुंह नहीं है आपके पास आने का। तो ये पर्सन डेफिनेटली तो यूनिवर्स से मांगेंगे, भगवान से मंदिर जाके दुआ करते दिखाई दे रहे हैं, या फिर दिखाई दे रहे हैं किसी को बोल रहे हैं, म्यूचुअल फ्रेंड को बोल रहे हैं, फ्रेंड्स को बोल रहे हैं, मतलब कि तरह तरीके से क्या कर रहे हैं,
कोशिश कर रहे हैं। दूसरा दिख रहा है कि पर्सन अगर आपके पास आ रहे हैं तो सोच, इनका पूरा मोटिव, इनको पता है कि आप नहीं ही मानोगे, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन क्या करेगा, चालाकी करेगा, बड़ी बड़ी बातें। ये पर्सन इस वक्त आपसे वो बातें ही बोलेगा अगर आपके पास आता है, क्योंकि फ्यूचर एक्शन की एनर्जी है, ठीक है। और एक्शन की एनर्जी होगी बिल्कुल ऑल ऑफ सडन। ऑल ऑफ सडन का मतलब होता है कि पर्सन कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, आपने सोचा भी नहीं होगा पर ऐसा हो जाएगा, आपने सोचा भी नहीं होगा पर्सन आपके पास आ जाएगा, कहीं अनएक्सपेक्टेडली आपको मैसेज हो जाएगा, इस टाइप का कुछ होगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि उस टाइम में पर्सन आपसे बड़ी बड़ी बातें करेगा। बड़ी बड़ी बातें मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें जो ये खुद कर नहीं सकता। जैसे वो वाली बातें होती है ना कि चांद तोड़ के लिए आएंगे और तारे तोड़ के लिए आएंगे, वैसे ही बड़ी बड़ी बातें, मतलब बहुत बड़ी बड़ी। आपको ड्रीम दिखाएगा, कोशिश करेगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आप अपनी एनर्जी में जा चुके हैं, आप अपने ही लाइफ में कंफर्टेबल हो चुके हैं, आपने अपनी ग्रोथ चुन ली है ना। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है आपके पर्सन की, जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो उसके लिए प्रॉब्लम है। तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि मतलब मुझे आपकी एनर्जी बहुत अच्छी दिख रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना मतलब सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपकी लाइफ में लोग हैं, आपकी लाइफ में कंपनी है, आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो आपका ख्याल रखते हैं, आप भी लोगों का ख्याल रखते हैं। तो ये पर्सन आप देख रहे हैं कि मतलब आप अकेले नहीं हैं, आप मुझे इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। आप अपने आप में मतलब बिल्कुल नेचर को इंजॉय कर रहे हैं, मुझे ऐसे आपकी एक इमेज दिखाई दे रही है। और दूसरी तरफ तो मतलब आप जा चुके हैं, मतलब आपको शायद मतलब मे बी आपने बहुत इन्वेस्ट किया हो, बट आपने बहुत ही प्राउडली, मतलब आपका मन हल्का हो चुका है। तो आप बिल्कुल ही इस पर्सन से, इस पर्सन की सोच से, सबसे चीज़ों से बाहर जा चुके हैं। मैटर इवेंट्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन आपको लेके इनसिक्योर हो रहे हैं। मैंने आपसे बोला था पर्सन इनसिक्योर, इनके पास देखो कुछ तो इनका कुछ बहुत तगड़ा लॉस हुआ है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, यस। एम्परर की एनर्जी फिर से आ गई है, ठीक है। डिवाइन काउंटर पार्ट्स फिर से कंफर्म हो जाते हैं, एम्परर फिर से आ चुके हैं, तो एम्प्रेस की एनर्जी वापस आ गई है। मैंने बोला पर्सन घमंडी है, पर्सन के पास ये सब चीज़ें, तो पर्सन आपको बातें करेंगे, कैसे संभालने की बातें करेंगे, आपसे बड़ी बड़ी बातें करेंगे। पर पर्सन जो है ये मैं आपको बता दूं, ये पर्सन आपको लेके इनसिक्योर दिखाई दे रहे हैं। इनको कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है या होने वाला है, इनके पैसे कहीं डूब गए हैं पास्ट में, जैसे मैंने आपको बताया था कुछ कीमती चीज़ इनकी जो है खोई है। अब ये नहीं बोल रहे कि कुछ सड़क पे आ गए, लेकिन नुकसान इनका हुआ है, धोखा इनका कहीं से मिला है ना। इमोशनल धोखा भी दिख रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी की एनर्जी भी इधर आई हुई है। अभी आप मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ना, इनका आपके पास आने का जो रीज़न है ना वो इमोशनल तो है, बट उससे ज़्यादा ये पर्सन आपकी लाइट की तरफ अट्रैक्टेड है, मतलब आपकी ग्रोथ की तरफ, ठीक है। यहाँ दिखाई दे रहा है जो भी पर्सन है, इनको लग रहा है कि अपनी लाइफ में बहुत एंजॉय कर रहे हो, खुश हो रहे हो, मतलब आप इस पर्सन की बेसिकली ईगो तोड़ रहे हो। आप अपनी लाइफ में जितना अच्छा हो रहे हो, आप इतने इनसाइड भी ब्यूटीफुल, आउटसाइड भी आप ग्रो मतलब ब्यूटीफुल हो, पैसा है, सब कुछ है, मतलब एनर्जी आपकी क्या है, कमाल की है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो रहे हैं। और नहीं तो इस मंथ में 2 का पोर्टल लिखा है, जब तक रहेगा तो ये 10 to 15 डेज का लेके रखिए। आपकी लाइफ में डेफिनेटली हैप्पीनेस है, फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिल रहा है, फाइनेंशियली भी आप मुझे सक्सेसफुल दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप एक हाउस वाइफ हैं या कुछ भी है, मतलब मे बी आपके पास सपोर्ट है। अगर आपको लगता है आप जॉब नहीं करें तो भी आप छोटा मोटा काम करने का आइडियाज आपको यहाँ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ फाइनेंशियल सपोर्ट तो डेफिनेटली है, ठीक है। तो आप इंजॉय कर रहे हैं, आप काफ़ी ही हैप्पी हैं अपनी लाइफ में। और अगर आप नहीं भी है ना, इस पर्सन को ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं, मतलब आप लोगों को ऐसे ही दिख रहे हैं, खुश हैप्पी, ठीक है। तो यहाँ जो आप लोगों की एनर्जीज है काफ़ी अच्छी हैं। और मैंने आपको क्या बताया कि इस पर्सन की लाइफ में चल रही है, मतलब इस पर्सन सोच रहा होगा कि यार मेरी लाइफ तबाह हो गई, मेरी लाइफ में तो ये हो गया, मेरी लाइफ में वो हो गया, मेरे को धोखा मिल गया, ये है ना, मैंने जिस चीज़ के पीछे भागा वो भी खो गई। लेकिन इसको देखो, इस पर्सन को तो एंजॉय कर रहा है, इसको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता मेरे साथ क्या हो रहा है। तो इस वजह से इस पर्सन की जो ईगो है वो आपकी वजह से कम्प्लीटली मुझे शैटर होते हुए दिखाई दे रही है। मैं आपको चीज़ बोलूँगी, अगर आप इस टाइम पे इस पर्सन को एक्सेप्ट करते हैं, जस्टिस का कार्ड आया है इधर, जस्टिस हो रहा है ये, ठीक है।
ये जस्टिस का कार्ड है। यहाँ स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत है, टॉरस की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है, लियो की एनर्जी बहुत है, पैसियस की एनर्जी है, ठीक है, लिब्रा की एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है। वैसे यहाँ पे सारे ही कार्ड्स जो है वो एरीज की एनर्जी भी आई है, तो यहाँ पे सारे ही कार्ड्स जो है आपको अवेलेबल मिल रहे हैं, लेकिन तब भी कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है, ठीक है। तो यहाँ सारी एनर्जीज हैं, ऑलमोस्ट सारे ही कार्ड्स हैं इधर, ठीक है। वंड्स की एनर्जी बहुत है, सोर्स की एनर्जी बहुत है। बस यहाँ पे एनर्जी किसकी नहीं है, हर्ट्स की। यहाँ बिल्कुल भी एक भी कार्ड हर्ट का नहीं आया है, तो यहाँ प्यार, रोमांस, दिल, इमोशंस की बात हो ही नहीं रही है। ना आप इमोशनल हैं, ना आप इमोशनल हैं, और ये पर्सन भी इमोशनल नहीं दिख रही, पर्सन की ईगो टूटती दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने पर्सन की ना ईगो तोड़ दिया पूरी तरीके से, और ये पर्सन देख रहा है, तो ये पर्सन डेफिनेटली, ये देखो, ये आपके पास आएगा अपनी ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए। विद इन 15 डेज में अगर आपको इस पर्सन का मैसेज मिलता है, आपसे बात कर, तो ध्यान रखिएगा, ये पर्सन आपका जो ग्लो है, जो आपकी जो लाइट है, आपने जो एनर्जी इकट्ठा करी है, आपने जो अपना ऑरा बनाया है, ये उसमें घुस के सिर्फ अपनी ईगो सेटिस्फाइड करने आएगा, ठीक है। ये पर्सन सिर्फ अपनी ईगो को ऊपर रखने के लिए आएगा, और उसके लिए आपसे बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करेगा, बहुत बड़ी बड़ी बातें, और बड़े बड़े वादे करेगा। आपको में भी लगे बहुत ही पैशनेट, बहुत ही इंटेंस तरीके से करेगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन वो सारी बातें कैसी होंगी, भरोसे के लायक आपको इस पर्सन को नहीं समझना है अभी, ठीक है। आपको इस पर्सन को भरोसे के लायक नहीं समझना है। आपकी लाइफ में इमोशनल फुलफिलमेंट लिखा है, आप ऑलरेडी इमोशनल फुलफिल्ड हो रहे हैं, ठीक है। यस, आपकी लाइफ में शुरुआत है, आपकी लाइफ में क्लैरिटी है, आपकी लाइफ में खुशियां हैं, वो मुझे लग रहा है आपको ऑलरेडी मिल रही है, ठीक है। और आने वाले 15 डेज में मुझे आपके लिए फाइनेंशियल लक भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। एम्प्रेस का मतलब क्या होता है, एम्प्रेस का मतलब होता है कि वो एनर्जी, वो फेमिनिन एनर्जी, इसके पास तीनों क्वालिटीज है, किंग ऑफ सोर्ड्स, उस क्वीन ऑफ सोर्ड्स की भी, क्वीन ऑफ हार्ट्स की भी, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की भी। यानी कि आपके अंदर इमोशनल भी है, प्यार भी है, सेल्फ लव भी है, अपनी केयर भी करते हैं और दूसरों की भी कर सकते हैं। आप सक्षम है, आपके पास पैसा है, आपके पास एम्पायर है, दिमाग से भी सोच सकते हैं, आप लोगों को घुटने पे भी ला सकते हैं, तो वो आपकी एनर्जी, आप लोगों को माफ भी कर सकते हैं। मदरली भी है, मैटरनल, मतलब बहुत ही मैटरनल इंस्टिंक्ट भी है आपके अंदर, तो वो ये एनर्जी आपकी मोस्ट पावरफुल एनर्जी, मोस्ट पावरफुल फेमिनिन एनर्जी मैं आपको देख रही हूँ उस टाइम पर। अगर आप लड़की हैं तो, अगर आप लड़के भी हैं तो भी आपकी जो एनर्जी है बहुत ही पावरफुल है, बहुत पावरफुल। तो यहाँ पे जो दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन तो दिखाई दे रहा है, आप मूव ऑन कर रहे हैं, आप कहीं बाहर भी जा सकते हैं आप कहीं, बट यहाँ पे मुझे इस पर्सन की लाइफ में डेफिनेटली एक सीरीज ऑफ डिस्ट्रक्शन दिखाई दे रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है ये यहाँ पे डिवाइन कपल्स की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम जर्नी आप लोगों की हो सकती है, ठीक है। कोई कार्मिक जर्नी भी हो सकती है, हो सकता है कि ये पर्सन आपको लेसन देने आए थे, इस पर्सन को आपको लेसन देना था, क्योंकि इस पर्सन की ईगो जो तोड़ी है ना, वो आपने ही तोड़ी है। और ध्यान रखने, पर्सन की ईगो भी पूरी तरह से टूटी नहीं है। अगर आपने इस पर्सन को थोड़ा सा रास्ता दे दिया, तो पर्सन फिर से आपका वही करेंगे जो करते हैं, क्योंकि ये पर्सन कैसा है, ये पर्सन अभी भी ट्रस्टवर्दी नहीं है, ठीक है। भले ही आपकी वैल्यू कर है, भैया आपको समझ रहा है, लेकिन इसको ऐसा लग रहा है कि ये ऐसे कैसे, कि शी इज ग्रोइंग और मैं नहीं। और अभी इस पर्सन की लाइफ में देखो ऐसा है कि अभी इस पर्सन के अंदर जेलसी डेवलप नहीं हुई है आपको लेके, लेकिन इस पर्सन के अंदर आपको लेके जेलसी डेवलप होगी, ठीक है, लेटर ऑन, है ना। अभी करंट की कंडीशन देखूं तो अभी तो पर्सन सिर्फ सोच रहे हैं, आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपको जानने के लिए क्यूरियस हो रहे हैं कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। लेकिन जब अगर इनको आपको एक्सेस मिलती है, आपकी पता कर पाते हैं आपके बारे में, तो पर्सन आपको देख के सिर्फ जेलस होंगे। अगर आपको स्टॉक करें तो सिर्फ पर्सन जेलस होते दिखाई दे रहे हैं मुझे आपको लेके, ठीक है। तो ये एक ऐसी एनर्जी है, इसको हम लोग लव कर सकते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि दूसरे ग्रो होते हो देखे कोई जले, कोई कूड़े, कोई सोचे कि यार ये कैसे, तो मेरे कंट्रोल से बाहर हो गया, तो मेरे से ऊपर हो गया, अब तो इसको मैं अब पकड़ नहीं सकता हूँ, हासिल नहीं कर सकता हूँ। तो ये जो सोच होती है ना, इमेच्योर सोच, टॉक्सिक सोच होती है ये। तो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा डेफिनेटली, तो ये आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बड़ी बड़ी बातें, चिकनी चुपड़ी बातें बहुत होंगी, है ना, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। और पर्सन का जो भी हो रहा है डेट इज जस्टिस, जस्टिस का कार्ड आ गया है, जस्टिस हो रहा है, होने दीजिए।
आप अपनी एनर्जी में बहुत अच्छे जा रहे हैं, आपको अपनी एनर्जी को मेंटेन करना चाहिए, फ्लो में चलते रहिए, फ्लो में, ठीक है। आज फुल मून है तो फुल मून से गाइडेंस निकाल लेते हैं आप लोगों के लिए। रीडिंग बहुत लंबी की है मैंने, बहुत डीप की है, आपकी एनर्जी भी चेक की है, जिस पर्सन के लिए सोचिए उस पर्सन की एनर्जी भी चेक की है। न्यूज़ प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस होगा। ये फुल मून और टू पोर्टल का कंबाइंड इफेक्ट मेरे व्यूअर्स पे क्या होगा, न्यूज़ प्लीज गाइड कीजिए। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। आपको कोई आंसर्स मिलने वाले हैं अपनी लाइफ को लेके। अगर आप कहीं स्टक हो, आपको आंसर्स मिलेंगे। आपको आंसर्स में क्या मिलेगा कि आपको ये फील होगा कि आप सब कुछ, आपको अपनी वर्थ पर चलते दिखाई दे रही है। मुझे आपको समझ में आ रहा है कि मैंने आपसे क्या बोला कि आप आगे बढ़ चुके हैं। आपको अपने पास रिलेशन, जितने भी रिलेशन है, जितने भी लोग हैं, जो भी जॉब है, वर्क प्लेस है, जो भी है, जहाँ पे भी आपको लगता था कि आप स्टक है, आपको समझ में आ जाएगा कि ये मेरे काम का नहीं है, या फिर ये मेरे लिए वर्थ ही नहीं है, मैं इससे भी ज़्यादा वैल्यू करती हूँ, वैल्यू करता हूँ। तो यहाँ मुझे आप अपनी वैल्यू समझते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है आपको लेके कि आपके अंदर ना आपको आंसर्स मिलेंगे। आपको यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के जो मास्क हैं आपको दिखाई देंगे कि काफ़ी सारे लोग हैं जो बोलते कुछ है, करते कुछ है। तो यहाँ पे मुझे आप लोगों के अंदर एक मतलब आपको कुछ क्लैरिटी दिख रही है मुझे। न्यूज़ प्लीज गाइड कीजिए। डेफिनेटली लॉजिक्स है आपके अंदर। द एंड ऑफ टफ साइकिल, एज आपका जितना भी लाइफ का जो तकलीफ था वो सब यहाँ मुझे खत्म होते दिखाई दे रहा है। आंसर्स मिलते हुए दिखाई दे रहा है मुझे आपको। आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग दिखाई दे रही है। आप लोगों को समझने लगे हैं, आप लोगों को समझना सीख गए हैं। पहले आप भूले भले थे। यस, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। मैंने आपसे बोला डेफिनेटली कंक्लूजन आर विद इन रीच। यस, तो यहाँ पे आपके उसमें दिखाई दे रहा साफ साफ कि आपको डेफिनेटली हार्डवर्क, आपको बिल्कुल ही आपको कोई रिवॉर्ड मिलेगा। आपको जो भी आपने अब तक हार्डवर्क किया उसका आपको इनाम जरूर देंगे यूनिवर्स। दूसरा दिख रहा है कोई लाइफ में टफ साइकिल है तो यहाँ खत्म होते दिखाई दे रहा है मुझे। दूसरा दिख रहा है आंसर्स पर चल रहे हैं, लोगों को समझ में आ रहा है कि जो पहले इनोसेंट थे आप अभी नहीं रहे, आप समझ आ गई है। अभी लॉजिक्स डेवलप हो गया, अभी फैक्ट्स पे ध्यान देते हो, इमोशंस पे और चिकनी छोटी बातों पे आप ध्यान नहीं दोगे, तो कि बहुत अच्छी बात है। दूसरा दिख रहा है कि आपको समझ में आ गया, अगर ये पर्सन भी आपकी लाइफ में आपको पता है इस पर्सन से कुछ नहीं होगा, मतलब मुझे आपको समझाने की शायद ज़रूरत ही नहीं है कि बातें बताना, आप ऑलरेडी समझदार मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बहुत लंबी रीडिंग की है मैंने आप लोगों के लिए आज। ठीक है, इसलिए क्या करना है आपको, लाइक से सब्सक्राइब करना है और क्या करना है, नीचे यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है। मैं मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय बाय।